एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट आ गई है और 5 जून से 23 जून तक इसके एग्जाम होंगे। तो जो भी लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं अब अच्छे से फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और आपके पास 20 दिन मान के चलो, क्योंकि 5 तारीख से तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और नहीं पता कि कौन सी डेट में एग्जाम हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आप लोग बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर मतलब फ्री में आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं कि आपकी 20 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना है, तो उनके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी दिखाऊंगी कि किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है और क्या पढ़ना है। अब ये नहीं है कि जो मैं पेपर दिखाऊंगी सेम वैसा ही आए, बट आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मेरी भाई से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या क्या पढ़ोगे, 20 दिन में कैसे अपनी पढ़ाई करोगे, तो उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वो एनटीपीसी की और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई बता रहे थे कि थ्योरी तो अब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अगर थ्योरी पढ़ोगे तो और भी जो पढ़ने की चीजें होगी वो आपसे छूट जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो आपने नोट्स बना लिए हैं और कहीं से भी जैसे कोचिंग वगैरह अगर परचेज की है या फिर सेल्फ स्टडी की है या बुक से कर रहे हैं, तो कहीं भी आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे या पीडीएफ होंगी तो वही पढ़िए। ठीक है, और जो आपने पढ़ लिया है उसी को रिवीजन कीजिए। जैसे ही एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया उसके बाद से ही रेलवे ने भी कर दिया। पता नहीं इन लोगों में भी कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जो एग्जाम डेट है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब जुलाई के बाद से ही एग्जाम होगा, जुलाई अगस्त सितंबर यानी नवंबर तक समथिंग इसकी डेट आएगी। लेकिन भाई सब शॉक्ड हो गए मतलब इस नोटिस को देखने के बाद कि जून में ही पेपर आ गया, कैसे? सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब से ये नोटिस देखा है कि भाई एग्जाम इतनी जल्दी हो रहा है, तो उसको देखने के बाद बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही है, बहुत घबराहट हो रही है। जो पढ़ लिया था वो माइंड से निकल गया और समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि जो एग्जाम की डेट की एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि जुलाई के बाद ही होगा, जुलाई अगस्त या सितंबर में या नवंबर में ऐसे। और बहुत लोग तो अपना फॉर्म फिल करते ही अपनी स्टडी में लग गए, तो मतलब सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है। तो अब बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और इधर उधर की ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को मतलब अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। और कैसे स्टडी करनी है, देखो थ्योरी तो अब बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे और जो भी पढ़ना होगा वो और नहीं पढ़ पाओगे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जीएस में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आपको सिलेबस देखना है कि हमें स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और जो करंट अफेयर है वो भी अगर आप 6 महीने का पढ़ेंगे, 12 महीने का पढ़ेंगे तब भी कम है। करंट अफेयर तो जितना पढ़ लो उतना कम है। और इसमें आपको कंप्यूटर का भी तैयार करना पड़ेगा कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में दे दिए कि भाई 10 नंबर का कंप्यूटर का आएगा ही आएगा। तो कंप्यूटर में भी जो मेन चीजें हैं, मेन टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा पढ़ने को है, तो इतना कैसे कवर होगा। मैथ रीजनिंग तो भाई वो तो सॉल्व करनी होंगी, तो उसके ट्रिक फॉर्मूले सूत्र वगैरह आप लोगों को याद होंगे, तो उस तरीके से आप लोग अपना मैथ और रीजनिंग कवर कर लेंगे। जीएस वाला पार्ट रह जाता है, तो उसी पे फोकस करना है अब आपको। जीएस में ही मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ जाए, कहाँ से क्वेश्चन उसमें पेपर में आ जाए। क्योंकि अभी आप लोगों ने नीट का देखा होगा कहाँ से मतलब उसमें क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे लोग परेशान थे उसका क्वेश्चन पेपर देख के। तो ऐसे ही इसका भी नहीं पता भाई कि जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो कहाँ से क्वेश्चन ला के रख दे, कुछ भी नहीं पता। तो करंट अफेयर 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, 6 महीने की जितनी पढ़ लो कमी है। तो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 6 महीने की और 1 साल की एनफ है, इतनी पढ़ लो। और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। टेक्स्ट बुक पे, चाहे आरडब्ल्यूए पे या फिर एग्जाम पे, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पे आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि टाइम भी आप लोगों को देखना है। मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। जैसे हमारी मैथ रीजनिंग अगर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है तो वो जो सॉल्व करते हैं ना हम क्वेश्चन, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। जीएस में तो क्या है कि भाई पढ़ा और अगर याद है, पता है तो टिक कर दिया, बस उसमें टाइम बच जाता है। मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो और क्या कहते हैं आपने जो अपने नोट्स बना लिए वो रिवीजन करो। तो अब इस पे फोकस करो, थ्योरी बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर थ्योरी पढ़ोगे तो जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी अब छोड़ दो, क्योंकि 20 दिन में अब थ्योरी नहीं हो पाएगी। भाई जो 4-5 महीने में थ्योरी नहीं हो पाती तो वो 20 दिन में कैसे हो जाएगी। ये बहुत ही लिमिटेड आपके पास टाइम है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और जो नोट्स बना लिए वो रिवीजन करो, इतना ही अच्छे से कवर कर लो। और इधर उधर से पढ़ोगे या थ्योरी वगैरह लेके बैठोगे तो सब खिचड़ी पक जाएगी। वैसे भी माइंड में अब खिचड़ी पकी गई है और बहुत ज़्यादा घबराहट हो ही रही है, तो इसलिए ये सब एक साइड रखना है और बस 20 दिन का अपना टारगेट बनाना है कि मुझे इतने टाइम में इतना कवर करना है, चाहे कुछ भी हो, दिल रात चाहे एक करना पड़े। तो ऐसे ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और इस वीडियो में अभी मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, मैथ रीजनिंग कैसे क्या। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, फेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर है ये। आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कुछ आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है।
मुझे भी नहीं पता था, बट इस बुक से मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट हुई हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब ये देख सकते हैं, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मोहम्मद मंसूर अली। बताओ कैसे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ट्रेन तो हमें भारत में चलानी है। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। देखो कंप्यूटर का, पीसीबी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का ये देख लिया आपने, मैं इसलिए कह रही हूँ पढ़ना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग फुट ऊपर होती है, देख रहे हो। और इधर आ जाते हैं आप, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। ये देखो मैथ का आप लोग देख लो भाई, दिखा देती हूँ। और ये है, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है। एक जीवाणु संबंधी रोग है, साइंस का क्वेश्चन। ये आ गया 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 तथा SCF 17 है तो उसका उनका LCM है। इसका आंसर करना आप लोग। देखो भाई मैथ रीजनिंग कैसी आती है। यदि एस्पायर डिजायर तो SQ या ASKEW, मतलब इसमें मिक्स हैं, ये नहीं है कि GS का पार्ट अलग है। ये देखो कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट वेस्ट होता है। बताओ कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर है। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है, ये बताना, ठीक है। सारनाथ में या सांची में, कहाँ है। शरावती पन बिजली परियोजना में है, कहाँ पे है। ये एक और आगे, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे द्वारा विकसित किया गया है। अब बताओ, ये भी क्वेश्चन एक है, ठीक है। अभी ये सॉल्व नहीं किया है। कितने छात्रों को तमिल पसंद है। अच्छा, ये ऊपर से ही है, मतलब 41 से 43 तक इसमें क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वेश्चन का इसमें आंसर है, ठीक है। और ये देख लो कि साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। प्रांतीय चुनाव में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, देख रहे हो। और ये IPC का पूरा नाम क्या है। IPC इंडियन पेनल कोड, यही है ना IPC, जो अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं UPSI के लिए, मतलब पहले पढ़ते थे, अभी पढ़ना ही है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ये जरूर बताना। वैसे जब नहीं पढ़ा होगा ना तो सारे ट्रू लगेंगे, यानी सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। सत्यमेव जयते। 4 जोड़ी शब्द दिए गए हैं, इनमें से भिन्न जोड़ी बताइए। एक्वेटिक फिश, एम्फीबाइटिक क्रोकोडाइल, एरियल वैट। भाई ये भी आप देख सकते हैं किस टाइप की मैथ है, कैसी रीजनिंग है, ठीक है। अभी मैं इसमें से कुछ सॉल्व करूँगी, और अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो पीछे इसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है ट्रांसमीटर, वेक्टर, लिफ्ट, ट्रांसपोर्टर। वेक्टर, बैक्टीरिया से भी वेक्टर कहा जाता है क्या। ये देख लिए ना आपने, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप अपनी ट्राई कीजिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है भाई। ये वाला शिफ्ट क्या बांग्लादेश के पीछे पड़ गया है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन भी बांग्लादेश का था, 92 वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो यही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आंसर की दी हुई है, और इधर इसके ये संकेत एवं हल। तो यानी जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है रीजनिंग का और मैथ का, तो यहाँ से देख के फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। कोई पढ़ने वाला हो ना तो एग्जाम अच्छे से निकाल लेगा, मेरी तरह नहीं। तो आप लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना प्रैक्टिस के लिए। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना के दे दूँगी, तो वीडियो को देखने के बाद पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।